सार्वजनिक सेवा प्रसारण। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल टेलिभिजन। दर्शकबिन नमस्कार। आज दर्शन कार्यक्रम में हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी आप लोगन का हार्दिक स्वागत करीथन। जैसन कि आप लोग जाना जाता है, यही कार्यक्रम के मार्फत हमरे अवधी समाज के अलग अलग गतिविधियों के बारे में जानकारी पेश करता आवा गया है। यही संदर्भ में आज हम आप लोगन के सामने अवधी समाज के बारे के ये जानकारी पेश करे चाहिए। अवधी भाषा भाषी समाज पश्चिमी नेपाल के तराई मध्य क्षेत्र में बसोबास करे वाला मुख्य भाषा भाषी समाज मध्य के एक हो। ये भाषा भाषी समाज पारंपरिक रूप से अत्यंत सबल समाज मध्य का एक होए के बावजूद वर्तमान में देखा जाए तो कहा पावा जाता है कि ये समाज वर्तमान में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष रूप से गतिशील होए लाग है। यह गतिशीलता में स्थानीय निकाय के पदाधिकारी लोगन का सक्रियता विशेष रूप से दिखायमान होए लाग है। कपिलवस्तु नगर पालिका के एक महत्वपूर्ण वार्ड कृकुछंद बुद्ध के जन्मस्थली के वड़ा अध्यक्ष के रूप में आप अवधी भाषी समाज के यह भूभाग के वर्तमान अवस्था का कौने रूप में पावा जाता है। मूल चीजें ये हुए दलगत राजनीति, और यहाँ कौने दल के मेयर है, कौने दल के उपमेयर है, फिर प्रदेश में केकर सरकार है, कौने दल के संघ में केकर सरकार है। यह खींचतानी में काम करे में बहुत अपत्यारो है। हमन के यहाँ अस्पताल ले लेवा जाए, यहाँ मेसू बिहेन अभिन तक है, खाली राजनीतिक खींचतान से है। अब अस्पताल जैसे जगह में एक राजनीतिक खींचतान से मेसू नहीं है, बढ़िया से अस्पताल के संचालन नहीं है। एक डिलीवरी करे के लिए भी यहाँ आवत हैं तो वह सेक्टर के डॉक्टरे नहीं है, तो कहीं ले जाओ भैरहवा, तो वो गरीब आदमी बेचारा एम्बुलेंस करत है, ओकरे बाद वो लेके जाते हैं भैरहवा बुटोल डिलीवरी करावे। वो अवस्था है यहाँ। अवधी भाषी भूभाग में दिखायमान यह किस्म के राजनीतिक विचलन का हटावे के खातिर का होए की जरूरत देखा जाता है। अब समाधान के मतलब कुछ राजनीतिक सचेतना होए पड़ा। शिक्षा में भी तो उन्हें मन के कुछ अवधारणा लावे पड़ा। पहले रहा एक इतिहास विषय चलत रहा, तमाम लोग उसे ज्ञान अर्जन करत रहे, यह देश के विषय में जानकारी करत रहे। अब वो सब चीज़ हट चुका है। हमन के समाज के लोग पुराने इतिहास के को अब नया जनरेशन जान ही नहीं पावत है कि यह देश के इतिहास का रहा, कैसे निर्माण भय, कैसे चला, केकरे पालम कैसे चला, काव है, ये सब चीज़न के अब जानकारी ना आए होते है। हमन के पढ़ा जात रहा तो वह समय में इतिहास विषय चलत रहा, और ओका तो अब तत्काल हट चुका है। निश्चित रूप से कोनो समाज के विकास में वही भूभाग में विद्यमान शिक्षा के स्तर के विशेष भूमिका होता है। आप अपने कार्यकाल के शुरुआत से शिक्षा पर विशेष रूप से जोर देता आवा गया है। एकरे पीछे का आपका मूल सोच क्या है? हमारा अपन सोच रहा कि यदि हमन के हमरे अपने वार्ड के लोग यदि शिक्षित हो जाते हैं तो कम से कम इतना तो बूझ पाते कि अच्छा काम के करत है, खराब काम के करत है। ऐसे तो उन्हें ज़्यादा उपलब्धि हो, लोग शिक्षित हो जाते हैं तो लोग कहूँ केहू के ठगाए नहीं जाते हैं। अब तो केहू कहा था चलो तुम्हें हम विदेश पठा दे तो इतना रुपया लागे, बाद में पता लागत है कि उन्हें ठगाएगी। तो कुछ ऐसे कहा है कि अशिक्षा के नाते से ही ऐसा ज़्यादा लोग के ठगारी करत हैं। कुछ लोग यहाँ के जो ठगारी ग्रुप है वो जो है लोगों के
अन्यथा समझाए के और ले जाए के ठग लेते हैं। ए नाते शिक्षित हो बहुत ज़रूरी रहा। विकास के मूल हुए हमन के शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दोनों में हमन के बहुत ज़्यादा ध्यान देवा जाए तो बढ़िया रही, लोग स्वस्थ रही और शिक्षित रही जो, तो काम करे में भी हमन के बहुत सहयोग हुई। यह सोच का कार्य रूप देवे के क्रम में विद्यालय तक की शिक्षा का सर्वसुलभ बनावे के खातिर का किया जाता है। अब शिक्षा में हम अपने वार्ड में 3 विद्यालय रहा और 3 विद्यालय में 2 विद्यालय के हम माबी करवाए। पहले हम वार्ड अध्यक्ष रहे के पहले विद्यालय के अध्यक्ष भी रहे और अध्यक्ष रहे के वहाँ हम विद्यालय के प्राबी से निमाबी करवाए दे रहे हैं और वही सिलसिला में दूसरा स्कूल भी रहा और वह देखी देखा 1 साल बाद वो स्कूल निमाबी भरा। लेकिन जब हम चुनाव जीत के आए एक पहले वाले चुनाव में तो दोनों स्कूल के निमाबी के हम माबी करवाए और भौतिक पूर्वाधार के तरफ एक विद्यालय कोटी ग्राम माबी जोन है ओका पहला नंबर में 4 कोठे बिल्डिंग और बाउंड्री वाल के काम करवाएं। ओकरे बाद में स्वयंसेवक शिक्षक माबी चलावे के नाते से स्वयंसेवक शिक्षक पालिका से रखवाई के बजट स्वयंसेवक शिक्षक देवा गए। ओकरे 1 बरस बाद में धर्म भक्त माबी के भी माबी कराई गए और वह में स्वयंसेवक शिक्षक दई गए और पढ़ाई होत है। सरकारी स्कूल के बढ़ावा दे के उद्देश्य से तीनों स्कूल के लड़कन के बैग वितरण करा गए। ओकरे 1 साल बाद में उन्होंने पूरे विद्यार्थियों के फिर ड्रेस देवा गए कि यहू से लड़के पूरा ड्रेस में हो जाएं, एक दिन ड्रेस देवा गए। ओकरे बाद में फिर दूसरे साल शैक्षिक सामग्री उन्होंने विषयगत कापी कलम विषयगत सहायक बुक उपलब्ध कराए गए। यह साल भी हमन के बैग वितरण रहा पूरे विद्यार्थियों के और अभी वो काम नहीं भवा है। स्कूल के बाल विकास पढ़ावे के लिए LED उपलब्ध कराए गए 2 वार्ड से। ओकरे बाद में बाल विकास के बच्चन के लिए शैक्षिक सामग्री खेल सामग्री उपलब्ध वड़ा की तरफ से कराए गए। 3 बाल विकास भवन हम दूसर संस्था सामाजिक विकास संस्थान सामाजिक विकास संस्था से अनुरोध करे में हमरे अनुरोध में वो 3 बाल विकास बनाए से एक समुदाय में कपियवा में भवन बनाए के हस्तांतरण करें। ओकरे दूसरे पटक में कोटी ग्राम माबी के बाल विकास भवन भी उन्हीं लोगों से अनुरोध करे पर वो लोग बनाए दीन। ओकरे बाद ओकर जब उद्घाटन कई के हस्तांतरण भय तो फिर अनुरोध करे रहे हम तो जाए के वहाँ बभनी में बाल विकास भवन बनाए के और वो हस्तांतरण हो चुका है, संचालन में आ चुका है। अब एक अनुरोध और करा है, दलदलहा में एक महादेव प्राबी है, वह में बाल विकास भवन बनाए दो कह के हम वह अनुरोध करे हन। वह लोग भी कहे हैं कि यदि वो आए कार्यक्रम तो हमरे लोग वहाँ भी बनाए दें। ये हर एक क्रियाकलाप का आगे बढ़ावे के क्रम में यही आर्थिक वर्ष में आप शिक्षा के क्षेत्र में का किया जाता है। अब कक्षा 9-10 वालन के यह साल 6 महीना कंप्यूटर तालीम चलावे के लिए पैसा रखा रहा। पर साल कक्षा 10 वालन के कंप्यूटर तालीम 3 महीना के कराई गया रहा। असो 9-10 दोनों के तो उन्हें समेट के कंप्यूटर तालीम 6 महीना के करावा जाके के बजट रखा रहा। लेकिन यहाँ अब प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत के सरुआ फिर सरुआ के नाते से वो कार्यक्रम अभी संचालन ना हो पावा है। वैसे हम जो है बभनी विद्यालय के ये जो ऐसी परीक्षा दे वाले हैं वो लड़कन के ट्यूशन करवाए दिया हैं। 4 विषय के 2 विषय संझा के 2 विषय भिन्न नहीं के कई के उन्होंने के कोचिंग क्लास चलाए जाते हैं। वो वार्ड से पैसा दे के हम कहे हैं
कि ये पारिश्रमिक जो है एक्स्ट्रा क्लास चलावे के हम वार्ड से पैसा दे चलावा जाए आप लोग, और चलावत भी हैं वो लोग। कोनो समाज के विकास में शिक्षा के साथ है स्वास्थ्य के भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। आप अपने यहाँ के स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार लावे के खातिर का किया जाता है? और स्वास्थ्य के तरफ आमा समूह के बैठक नियमित करावे खातिर उन लोगन के बैठे के तिरपाल और कुछ खाजा के व्यवस्था आमा समूह बैठक करे के लिए खाजा की व्यवस्था भी करा है वार्ड के तरफ से। और गर्भवती जांच के लिए जो है उहू के पूरे गर्भवती जांच होए, यह नाते से वहाँ 4 पटक प्रोटोकॉल अनुसार जे जांच करावत है उन्हें एक ठौरा सुपा नेट झूल देवा जाए कह के एक कार्यक्रम स्वास्थ्य के तरफ वो है। दूसरा कार्यक्रम 6 महीना पूरा भोल लड़कन के पूरक खाना दे के लिए भी बजट रखा है और खरीद करे के लिए चिट्ठी भी दी गई है, अब वो आ जाए वाला है। कोनो समाज के सर्वांगीण विकास की खातिर शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ है वहाँ के सामाजिक विकास और भौतिक संरचना निर्माण पर विशेष रूप से ध्यान दे के जरूरत होता है। ये सब क्षेत्रों में आपके यहाँ की अवस्था क्या है? अब सामाजिक काम में धर्मशाला 2 ठो निर्माण हो चुका है, 1 ठो निर्माणाधीन है। गांव में अब विद्यालय यूज़ करते हैं बारात रखे के लिए, नाते तो धर्मशाला बना देवा जाता है कि वहाँ जो है बारात वरात सब धर्मशाला में रखे वहाँ ना रखे। और सड़क बना देवा गया है, लगभग हमारे यहाँ तो बड़ा सड़क बाकी ही नहीं है। गांव के भीतर के सड़क गली वाला सड़क कोनो अभी बाकी रह गया है और प्रमुख सड़क कोनो ऐसा बाकी ना है कि वो पीच या ढलान ना भवा हो, ऐसा हो चुका है। अब गली बाटो और गांव-गांव में धर्मशाला निर्माण ये सब काम शुरुआत करा गया है। यहाँ के साधारण जन समुदाय यहाँ भवा विकास के अवस्था का कौने रूप में लेता है और वर्तमान में विकास के प्रति के यहाँ के लोगन के सोच कौने किस्म का है? समाज विकास के अच्छे रूप में लेते है, ओकरे बावजूद समाज में जो है अब वो शिक्षा के कमी कहा जाए, व्यक्तिगत विकास के पीछे लोग ज़्यादा जोड़ देते हैं और वो कह पाइब असंभव है। व्यक्तिगत विकास कह पाइब असंभव है और लेकिन लोग चाहना रखत है व्यक्तिगत विकास के लिए। सरकार के नीति के अनुसार हमारे लोग सामाजिक विकास करे में लागा जात है, ओका एक्सेप्ट भी करत है। आज के दिन में व्यक्तिगत विकास के जगह ही सामूहिक विकास पर केंद्रित रह के आगे बढ़े पर विशेष रूप से जोर दिया जाता है। इस सब के खातिर यहाँ की शिक्षा पर जोर दे के शिक्षा के प्रति के एक बृहद सोच के निर्माण करे के जरूरत है। एकरे खातिर का करे की जरूरत देखा जाता है। अब शिक्षित समाज बनावे के लिए हमन के शिक्षा पर ढेर लगानी करे पड़ी, स्वास्थ्य पर भी ढेर लगानी करे पड़ी। हमन के अभी लगानी बहुत कम दिखात है। वैसे सरकारी नीति से स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों हमें लागत है कि सरकार की नीति से कमज़ोर पड़त जात है। हमारे लोगों के कपिल वस्तु नगर पालिका में 14 विद्यालय बिना मावी टीचर के चलत है। वहाँ मावी टीचरें नहीं हैं, कहूँ प्रावी के टीचर प्रा हैं, कहूँ निमावी के टीचर प्रा हैं, तो कहूँ राहत के शिक्षक प्रा बन के चलावत हैं। यह देश में लगभग हमें लागत है 30 बरस 35 बरस हो गए दरबंदी नहीं सरकार सृजना करत है, नया दरबंदी सृजने नहीं करत है। और दरबंदी के माने बच्चन के अनुपात में शिक्षक नहीं हैं, वो एक बहुत बड़ा कमजोरी है। प्राइमरी शिक्षक नियमावी मावी तक पढ़ावत हैं, तो ये जो है शिक्षा के गुणस्तर में बहुत बड़ा कमी है। और पर हर सरकार के ध्यान देवे चाहिए कि कमती में विद्यार्थी के अनुपात में शिक्षक हमन के थाई टीचर देख चाहिए।
स्वयं सेवक शिक्षक के बहुत न्यूनतम पारिश्रमिक दे के हमारे लोग पढ़वावा जात है और उहो प्राइवेट शिक्षक 32-33 हज़ार तलब पावत है, तो हमारे प्राइवेट वाले शिक्षकन के 18,000 रुपया देवा जाता है। वो नगर पालिका से पूरा पैसा दे के चलाए पाए हमन के लिए असंभव दिखात है। ए नाते सरकार के पास दरबंदी क्रिएट कई के देख चाहिए और दरबंदी के फिर लोग सेवा खोल के पास कई के देख चाहिए। सबसे बड़ा समस्या है कि हमारे लोग जोन दरबंदी देवा जाते विद्यालय में वो व्यवस्थापन समिति भरना करत है। व्यवस्थापन समिति भरना करत है तो अभी यह न्यूज़ चैनल पर तो उतना उचित ना हो कहब, लेकिन उतना गुणस्तर के शिक्षक भरना ना आए हो पावत हैं। आसे पासे लोग होते हैं। ए नाते लोक सेवा जितना दरबंदी है सब लोक सेवा से भरना कई के यदि पठवत हैं तो वो सब अच्छा रही समाज के लिए। यही क्रम में स्वास्थ्य के पहुंच बढ़ावे के खातिर आप लोग अपने अपने तह से निरंतर रूप में क्रियाशील होवा जात है। एकरे बावजूद आशा अनुकूल के सुविधा यहाँ की समाज का नहीं मिल पावत है। एकरे खातिर का होए के जरूरत देखा जात है। स्वास्थ्य के वहाँ जितना वो है वहाँ कम से कम हर स्वास्थ्य चौकी में अच्छे तक देख चाहत रहा। हर स्वास्थ्य चौकी में कम से कम एक ठो लैब देख चाहत रहा। वो चीज़ नहीं है। स्वास्थ्य चौकी में अहेवा बैठत हैं और वे लोगन के ना वहाँ ब्लड चेकिंग है ना कुछ है। कहूँ मूड पिरात है बुखार आ है तो ओका सीटामोल दे के पठाए जाते हैं। अब कौने मेर के बुखारों का है ओकर कौनो उ नहीं है। गए बुखार आ है वह सीटामोल देहिन कि बहुत 3 दिन का खाओ और 3 दिन में वो हो सकते है मान लो टाइफाइड रहा हो तो और बढ़ गए। तो यह नाते से कम हर स्वास्थ्य चौकी में एक लैब हो चाहत रहा और कम से कम एचए तह के वहाँ स्वास्थ्य चौकी इंचार्ज करे चाहत रहा तो एक गुणस्तर ज़्यादा बढ़त। और जब आदमी स्वस्थ नहीं रही शिक्षित नहीं रही तो विकास के दर निश्चित है घटी। ओका बढ़ावे के लिए हमन के आदमी के यहाँ के जनता के स्वस्थ रखे के पड़ी और शिक्षित बनावे के पड़ी, तब ही विकास दर हो पाई। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास के साथ है यह विभाग के लोगन के जीविकोपार्जन के प्रमुख स्रोत कृषि होए के नाते कृषि के समुन्नत विकास के खातिर का होए के जरूरत देखा जाता है। किसान जोन है न तो समय पर मल पावत हैं और ना उन्नत जात के बीज, दोनों चीज़ किसान जोन है जितना बॉर्डर एरिया के हैं वो भारत देश से बीज भी खरीद के लावत हैं। हाइब्रिड तो नेपाल में है ये नहीं है, हाइब्रिड बीज वहाँ से खरीदत हैं, रिसर्च वाला बीज खरीदत हैं, मल भी वह पार से लावत हैं। और उसके बावजूद हमन के प्रशासन उन्हन के पकड़ के खाद रख लेते जब्त कर लेते। हमन के किसान के काम भर के तो खाद उपलब्ध नहीं है। यदि कृषि के बढ़िया से वो करा जाए जो तो पानी, खाद, बीज, ये 3 चीज़ पर सरकार के बहुत जोर दे चाहिए। कहे में हर जगह नेपाल कृषि प्रधान देश हुए हमन के नेता लोग बोलत हैं, लेकिन उसके बावजूद कृषि में कौनो खास लगानी नहीं है। कहाँ लगानी है? जैसे कुछ दिन पहले केहू के ट्रैक्टर देवा गए, केहू के कंपाइन देवा गए 50% छूट में। उके पाइस जेकरे पास 50% रुपया रहा वह पाइस। साधारण किसान जोन हुंडा बटैया करत है या ओकरे 10 कट्ठा 5 कट्ठा ज़मीन है ओकरे पास कंपाइन ले भरे कहाँ पैसा है। 40 लाख के कंपाइन के 20 लाख रुपया होए पड़ा तो 20 लाख तो जकरे है पैसा तही ओका पाइस न सुविधा। किसान कहाँ पाइस? बड़े लोगों के लिए सुविधा देंगे। 16 लाख के ट्रैक्टर में 8 लाख रुपया दे के लिए तो कहाँ साधारण किसान के पास वो पैसा रहा है 8 लाख की ओकर फायदा पावे। तो ओकरे वो पैसा बल्कि तो है सरकार एक मुश्त खर्च करके कहूँ एक ठो खाद के फैक्ट्री लगा दिए हो, डाई यूरिया नेपाल में उत्पादन कर दिए हो तो हो सकता है खाद पाए जाता आदमी तो बीज बीजन
कैसो कैसो करत, लेकिन बीज बीजन और खाद ये दू चीज़ के देख चाहत रहा। पानी तो कैसो कैसो आदमी चलावत है, लेकिन जहाँ सिंचाई के व्यवस्था ना है, जैसे हमारे यहाँ बाढ़ गंगा सिंचाई योजना है, लेकिन पूरे जगह नहीं है। बाढ़ गंगा सिंचाई योजना के लाभ सब लोग नहीं पावत है। तो जहाँ सिंचाई योजना नहीं लागू हो पावत रहा, तहाँ सरकार डीप बोरिंग लगावत, उपहर तो उन्हें समिति बनाए के चलवावत, कुछ पैसा ले तो कर विद्युत खर्च दुनियादारी कही के चलाए जात, तो लोग पानी पौते। कहूँ कहूँ किसान पानी बिना फेल खाए जाते है, लगानी करत है। इंडिया से धानिक बिया लाए, गेहूँ बिया लाए, या तो उन्हें खाद इंडिया से लेके आए बोइस, वो पानी बिना का होगे फेल होगे, ओकर लगानी व्यर्थ होगे। तो हमन के सरकार के ये व्यवस्था मिलावे के चाहिए कि जहाँ सिंचित एरिया ना है वहाँ सिंचित एरिया कैसे बनी, पानी दे, ओकरे बाद में तो उन्हें खाद और बीज के व्यवस्था करे। वो सशुल्क करे, निःशुल्क नहीं हम कही थे, लेकिन जो उन्हें कर व्यवस्था सरकार के करे चाहिए। और पालिका के बस के बात नहीं है कि वो खादी के फैक्ट्री लगा सके या बीज बीजन उन्नत जात के बीज बीजन लाए के उपलब्ध करावे, उस पालिका के बस के बात नहीं हुए। एक संघीय सरकार के करे चाहिए, सिंचाई के व्यवस्था करे चाहिए। वो सरकारी तौर से डीप बोरिंग लगा दे। अब एक गांव में 2 डीप बोरिंग लग जाए तो शायद तो ने वह गांव के पूरा सिंचाई हो जाए। ऐसा व्यवस्था सरकार के मिलावे चाहिए, हमारा अपन सोच हो। एकरे बिना किसान बहुत मरका में है, इनके लगानी डूब जात है। जो उत्पादन होता है ओकर बढ़िया मूल्य भी किसान नहीं पावत है। लगानी के वो जब फसल काटत है और बिक्री करत है तो ओकर लगानी वही में जो है और आ जाते, ओकर नाफा किसान नहीं पावत है, बेनिफिट नहीं पावत है। लगानिए भरे को उत्पादन होता है, कहूँ कहूँ लगानिए डूब जाते हैं जहाँ सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। ये सब के साथ है कृषि उत्पादन का वृद्धि के खातिर चकलाबंदी की जरूरत कहाँ, आप कौने रूप में लिया जाता है? एकरो बहुत प्रभाव है। यदि चकलाबंदी हो जात तो किसान तो उन्हें वहाँ इकट्ठा खेत को, अब कहूँ कहूँ के 1 कट्ठा है, कहूँ 5 धूर है, कहूँ 10 धूर है, कहूँ 2 कट्ठा ज़मीन है, ओका खेती करे में भी और सिंचाई करे में भी बहुत परेशानी है। एह नाते चकलाबंदी होब भी बहुत ज़रूरी है, नापी होब भी जो बहुत ज़रूरी है। फील्ड बुक हमारे नाव से है, वो ज़मीन क्रमशः बिक्री होत 10 जने के वहाँ जा चुका है। अब कहूँ कि कुछ जब समस्या पड़त है तो कहीं फील्ड बुक लाओ, तो फील्ड बुक तो दूसरे के नाव से है। एह नाते नापी होब ज़रूरी है। नापी और चकलाबंदी दोनों साथ साथ यदि कही जाए तो भी ऐसे उत्पादन बढ़ी, उससे बहुत ज़्यादा हमन के हरास है। यही क्रम में कृषि और अन्य क्षेत्र के खातिर जरूरी तमाम किस्म के प्राकृतिक पूर्वाधार उपलब्ध रहे के बावजूद यहाँ के लोग यही सब कार्यों को उपार्जन के आधार बनावे के जगह ही विदेश जाए के काम करे की तरफ प्रमुख रूप से आकर्षित रहते हैं। एकरे पीछे के कारण का हैं? अब जैसे तमाम देखा जाए, हमारे एक लड़का मलेशिया गया रहा, वहाँ मलेशिया में सरकार उपलब्ध करा है, ओकरे आपन पूंजी जो नहीं रहा तो उस जगह उपलब्ध करा है, उसे टैक्स लेत हुई या कोनो समझौता करे हुई। तो वहाँ इंडिया के कंपनी है, वहाँ चाइना की कंपनी है, वहाँ जापान के कंपनी है, और वह देश के आदमी के वो रोज़गार देते है। नेपाल से जो गए करे काम तो उन्हें कितना देश 15 से, लेकिन वह देश के जो आदमी काम करते हैं उन्हें 3000 देते हैं सैलरी। तो ऐसा हमारे देश में भी यदि हमार सरकार नहीं कह पावत है, फैक्ट्री लगावे पूंजी नहीं पहुँचत है, तो विदेशी फैक्ट्री लायक लगवा दे चाहिए और अपने देश के एक शर्त रख दे चाहिए कि तुम्हें इतना तलब देख पड़ी हमारे देश के लेबर के काम करे वाले के, यही रोजगार सृजना हो जाए। काहे लोग मलेशिया जाए, कतर जाए। और दर्शन कार्यक्रम के समय पूरा हो चुका है। हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी और दर्शन परिवार का विदा दिया जाए। नेपाल टेलीविजन देखत रहा जाए। नमस्कार।